सो भाई वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं जा रहा हूँ 3 कंट्री कवर करने। मेरी ट्रैवल शुरू होगी मुंबई से 8 तारीख को। मुंबई से सबसे पहले मैं आपको कोलकाता दिखाऊंगा 2 दिन। कोलकाता में मेरे कुछ नोन हैं, अगर उनके पास टाइम हुआ तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा। उसके बाद बैंकॉक से कोलकाता से मेरी फ़्लाइट है बैंकॉक के लिए 11 तारीख को रात में। मैं बैंकॉक में 11 तारीख को रात में 12-1 बजे तक, बैंकॉक में जब 1 बजेगा तब मैं पहुंच जाऊंगा। कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2-2.25 घंटे फ़्लाइट में लगते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंने कैसे थाई पास अप्लाई किया, क्या क्या उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसके आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। टिकट के बारे में बात करेंगे, होटल स्टे के बारे में बात करेंगे, और कैसे कम से कम पैसे में आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। उसके अलावा अभी अगली कुछ वीडियो जो होंगी, ये आज 1 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 1 जून, तो कल मैं इसको डाल दूँगा 2 जून को। उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन, हालांकि बहन को मैं कैमरे पे नहीं दिखा पाऊँगा, उसके अपने रीजन्स हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता। और उसके अलावा उसके दोनों बेटे, और बेटों के साथ साथ मेरे भाई की बेटी, एक मेरी बेटी, जो उनमें से एक मैंने पैदा होते ही बोल दिया था वो मेरी बेटी है। तो मैं इसलिए ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि मतलब मेघना जब ये वीडियो देखो तो वो ऐसा ना बोले कि हाँ इसने तो फिर से मेरे को अपनी बेटी नहीं बताया। तो मेघना आ रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि तकरीबन 3-3.5 महीने बाद मैं अपनी बहन, पेरेंट्स, बच्चों से मिलूँगा, और ख़ासकर मेघना क्योंकि वो बहुत अमेजिंग है। तो ये रही टूर की बात। अभी हम शुरू करते हैं सिलसिलेवार ट्रैवल, कैसे मतलब फ़्लाइट से शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ, तो फ़्लाइट की अगर मैं बात करूँ, मैंने बुक की है कोलकाता टू बैंकॉक, और मुझे एक टिकट मिली है तकरीबन 8,000 रुपये की। 8,000 रुपये की जाने की, 8,000 रुपये आने की। बट यही टिकट आप अगर मुंबई से बुक कर रहे हैं तकरीबन 1-1.25 महीने पहले, और यही टिकट अगर आप दिल्ली से बुक कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ कोविड ये प्राइस इतना ज़्यादा है। अदरवाइज़ मैं जब पहली बार बैंकॉक गया था जुलाई 2019 में, तब मैं मुंबई से 11,500 रुपये में बैंकॉक पहुंच गया था। तो प्राइसिंग काफ़ी सस्ती थी उस टाइम पे, अभी कंपैरेटिवली महंगी है। तो ये हो गया 16,000 रुपये आपको टिकट के लिए चाहिए होंगे। ये 15 भी हो सकता है, ये 17 भी हो सकता है। तो मेरे आने जाने के तकरीबन 16,000 रुपये लगे। बट मैंने रिटर्न टिकट बुक की है दिखाने के लिए, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल आपको तभी मिलता है जब आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो। ये चीज़ दिमाग में लेके चलें, आप कैसे भी बुक करें। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं ऐड करना है तो booking.com पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल्स के, लेकिन आप बुक करके जाना। तो प्राइस, फ़्लाइट का जो प्राइस है वो 16,000 के तकरीबन आपको एवरेज पड़ेगा आने जाने का। ठीक है, अभी ये हो गया। फिर हम आते हैं स्टे पे, मतलब पर डे आपको स्टे पे कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी हॉस्टल में रुकते हैं या होटल में रुकते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। जैसे मैं जब थाईलैंड जाता हूँ तो मुझे स्विमिंग पूल इंक्लूड चाहिए होता है मेरे होटल में, क्योंकि मतलब जब आप सुबह आधा 1 घंटा स्विमिंग करके फिर आप अपना पूरा जीवन, पूरा दिन जो आप इन्जॉय करते हैं, जिस तरीके से आपकी मेंटली रिफ्रेशमेंट होती है और आप रिलैक्स फील करते हैं, वो माहौल बहुत अलग होता है। वो ट्रैवल के साथ साथ जब आपको ये चीज़ भी मिल जाती है तो आपको अच्छा लगता है। तो हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा। तो हॉस्टल का रेट है जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर थाईलैंड की फेमस जगह जैसे पटाया हो गया, बैंकॉक हो गया, चियांग में हो गया, ठीक है, और फुकेट हो गया, ये सारी चीज़ों पे अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग इंडियन 200 रुपये, यानी कि थाई बात 80-90 बात से शुरू हो जाता है हॉस्टल। एक दिन रात का स्टे, मतलब 24 आवर्स के लिए आप 200 रुपये में रुक सकते हैं। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं, आपके पास पैसे का इशू है और फिर भी आपको दुनिया देखनी है, दुनिया देखने का हक सबको है। तो ये हो गया बजट ट्रैवलर। और आप अगर पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं करते मेरी तरह, हालांकि अब की बार मैंने भी सोचा है कम से कम 1 या 2 दिन मैं हॉस्टल में ज़रूर लगाऊंगा। वहाँ का भी अनुभव लेना है कि कैसा लगता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। तो अगर हम एक ठीक ठाक रूम की बात करें और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो तकरीबन 1,000-1,200 रुपये में आपको, तकरीबन 1,000-1,200 में या मैक्सिमम 1,500 तक पर डे का रूम, जिसमें आपका 3 स्टार होटल में रूम मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको स्विमिंग पूल और रूम की बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे ओवन हो गया, और एसी तो नॉर्मली मिलता ही है थाईलैंड में, ऐसा कभी नहीं होता कि एसी ना मिले आपको। वो तो हॉस्टल जो 200 रुपये वाला रूम लेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया स्टे। अभी हम आते हैं फूड पे।
फूड देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप थाईलैंड के रिमोट एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंडियन फूड का थोड़ा स्ट्रगल होता है। बट जैसे फेमस जगह है जैसे पटाया, बैंकॉक, ये सब जगह पे हो गया, इन सब जगहों पे जब आप घूमते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक ठाक थोड़ा सा रिसर्च करके अगर खाना खाएंगे तो पर डे ठीक ठाक खाना, अगर आप थाली भी लेते हैं, जैसे मैं जब लास्ट टाइम पटाया गया था तो हमने वहाँ पे थाली खाई थी, वो कुछ आई थिंक 120 बात की थी। अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं तो समझ लीजिए आपके पास 500-600 रुपये होना चाहिए, और उससे भी अगर कंजूसी से आप ढूंढेंगे तो शायद 80-90 बात की भी आपको थाली मिल जाए। मैं जब बात बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए मैं लगभग 2.5 रुपये या 2 रुपये 44 पैसे इंडियन बोल रहा हूँ, ऐसा आप मतलब उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो ये है खर्चा। उसके अलावा घूमने में जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकें, अभी जैसे मैं मेरी जो फ़्लाइट है, मैं 12 तारीख को बैंकॉक पहुंचूंगा, 11 तारीख को नाइट में, यानी कि 12 तारीख हो जाएगी जब बैंकॉक के हिसाब से, और 12 तारीख को ही रात में, मतलब अगले दिन 11 तारीख को रात में पहुंचूंगा, 12 तारीख को रात में मैं बैंकॉक से निकल रहा हूँ नान के लिए। नान बेसिकली एक प्रोविंस है, एक स्टेट है इधर थाईलैंड का, और बहुत कम टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उसी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वहाँ की मेरी जो जर्नी है वो 9 से 10 घंटे की है। एसी बस है और बहुत लग्जरी बस है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उसका मेरा टिकट हुआ है कुछ 590 बात का। तो ऐसे इन चीज़ों को यूज करके आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हैं। और स्कूटी रेंट का भी हम देखेंगे, जो भी ऑप्शन हुआ आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी इनिशियली मतलब आइटनरी तैयार कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सारा बजट काउंट करेंगे, सपोज आप थाईलैंड 10 दिन रुक रहे हैं, 16,000 रुपये आपने टिकट के दे दिए। और सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अभी मैं जब 2 बार थाईलैंड गया था तब दोनों बारी वीज़ा का फ़ीस नहीं था, अभी वीज़ा का भी फ़ीस है। तो 5,000 रुपये आप वीज़ा के पकड़ लीजिए, 16 और 5 21 हो गए। और अगर आप 200 बात 80 से 90 बात का एक रूम लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आप पकड़ लीजिए तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये अपने रहने के, अगर आप 10 दिन रुकते हैं तो। और अगर आप 500 रुपये एवरेज मान के चलेंगे तो 5,000 रुपये आप पकड़ लीजिए अपने खाने के। तो मतलब 21 और 5 26 और 2 28 28 28.5। उसके अलावा घूमने में जितनी कंजूसी आप कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि 10 दिन का आपका टूर सारा सब कुछ मिला के, अगर आप मतलब थोड़ा सा अपने आप को वो रखते हैं कि मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, आपके पास कम पैसे हैं, तो मेरे को लगता है 35 से 40 हज़ार रुपये में आप 35-40 तक मैक्सिमम आप थाईलैंड अच्छे से एक्सप्लोर करके घूम के 10 दिन बहुत होते हैं भाई किसी भी कंट्री में रहने के लिए। आपका पूरा माइंड सेट थॉट बदल देता है जब आप ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल की यही खासियत होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मतलब सिर्फ महसूस करते हैं, दिखा नहीं सकते। तो 35 से 40 हज़ार रुपये में अगर आप 10 दिन का ट्रैवल बहुत अच्छे से कर पाएँ तो इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता। इंडिया में भी घूमेंगे तो 10 दिन के होटल आपको इतने पैसे में पड़ जाएंगे। तो ये था। और उसके अलावा थाई पास, जैसा पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पे, बट मैंने जब थाई पास अप्लाई किया था, तकरीबन मैंने किया था 25 तारीख के आसपास, 25 मई को। तो 25 मई को मैंने अप्लाई किया, 26 मई को मेरा सुबह थाई पास आ गया था। मतलब अभी वेटिंग नहीं है 7 दिन 10 दिन, वो वेट नहीं करना है। वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, आपके पास अपना वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो, नहीं तो फिर आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो आपके पास वैक्सीनेटेड दोनों डोज का सर्टिफिकेट आपको डालना है, अपनी रिटर्न टिकट का नंबर वहाँ पे डालने हैं, और एक आपको $10,000 का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, जो बेसिकली मैंने अभी $50,000 का ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है, और तकरीबन 35 डेज़ का उसका ड्यूरेशन है, और वो मुझे मिला है 1300 कुछ रुपए में। तो टाटा AIG का लिया है, मेरे को कंफर्टेबल लगा, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें करके आप उस पर अपना थाई पास इजीली ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये है अभी तक की इन्फॉर्मेशन। बाकी जब हम थाईलैंड पहुंच जाएंगे, उसके अलावा मेरे को वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, जो चीज़ें होंगी, आप इस ट्रैवल के दौरान मेरे साथ रहना, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों की वजह से ही ये सारी इतना हौसला मिलता है कि आपको कुछ नया दिखाना है, कुछ नया घुमाना है। शायद आप अपनी किसी मजबूरी की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे, या फिर आपको ट्रैवल भी करना है तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको कोई स्ट्रगल ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए।